बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको इस्तेमाल करके आप बलगम और रेशे से निजात हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को रेशा या बलगम रहता है या उनके गले में कीड़ा गिरता रहता है, सांस की नालियों में सूजन आ जाती है। अक्सर लोगों को ज़ुकाम भी हर वक्त रहता है या उनका नाक बंद रहता है। इस वजह से ऐसे लोगों को सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं और हत्ता कि ऊंचा बोलते वक्त भी उनका गला दुखता है। ऐसे मरीज़ बहुत सी अदवायात का इस्तेमाल करते हैं, इवन कि कुछ लोग स्टीरॉयड्स भी लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपको बलगम से निजात हासिल हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे तरीके भी बताऊंगी जिससे आप बलगम और रेशे से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है स्टीम इन्हेलेशन यानी भाप लेना। भाप का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं, मगर उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि सिर्फ वाटर स्टीम यानी सिर्फ पानी की भाप जो है वो आपके फेफड़ों से या सांस की नालियों में से रेशे या बलगम को ब्रेक नहीं करती। इसलिए हमें इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालने पड़ेंगे ताकि इसका जो फ़ायदा है वो हमें बेहतर तरीके से हो सके। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमने वाटर स्टीम के अंदर डालना है वो है सॉल्ट। हमने आम खाने का नमक इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट हम ले लें। पिंक सॉल्ट क्या करता है, ये बलगम को उखाड़ता है, ख़ास तौर पर फेफड़ों सांस की नालियों से। जो वहाँ पे बलगम जमा होता है उनको निकाल के बाहर निकाल देता है, उनको उखाड़ता है और बाहर निकाल देता है। दूसरा जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है पुदीना, जिसे हम इंग्लिश में मिंट भी कहते हैं। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसका नाम है मेंथोल। ये भी हमारी सांस की नालियों को खोलता है, यानी हमारे जो एयर पैसेज है उसको ओपन करता है। उसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है बेसल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, हर तरह के जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस को ख़त्म करते हैं और हमारी जो सांस की नालियों के अंदर जो सूजन आ जाती है उसको कम करते हैं और रेशे को बाहर निकालने में एक अहम रोल अदा करते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर यानी अदरक। अदरक भी जो सांस की नाली में जो इरिटेशन होती है उसको कम करती है और हमारे जो म्यूकस को यानी रेशे और बलगम को बाहर निकालने में एक अहम रोल अदा करती है। अब हम देखते हैं कि हमने ये मेथड क्या है, इसका कैसे बनाना है। एक पतीली में हमने पानी को अच्छी तरीके से उबाल लेना है। अब इसके अंदर 10 से 15 पत्ते तुलसी के डालने हैं और 10 से 15 पत्ते जो है वो पुदीने के डालने हैं। एक छोटा सा चम्मच हमने पिंक सोल्ट का डालना है और एक टुकड़ा छोटा सा आपने अदरक का डालना है और 2 मिनट के लिए आपने पतीले को ढाँप कर रख देना है ताकि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो निकल आएँ और पानी में वो शामिल हो जाएँ। उसके बाद हमने सर पर टॉवल रखना है और स्टीम लेनी है। ये स्टीम हमने कम से कम 5 से 10 मिनट तक लेनी है और साथ-साथ डीप ब्रीथिंग भी करनी है, गहरे साँस भी लेने हैं। ये गहरे साँस हमने मुँह से भी लेने हैं और नाक के ज़रिए भी लेने हैं। इस तरह अमल करने से जो रेशा है वो बड़ी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करें कि ज़्यादा हमने जो अपना फेस है वो पतीले के करीब ना रखें, क्योंकि वो गर्म होगा और आपका फेस इससे जल भी सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है डीप ब्रीदिंग। स्टीम लेने के बाद अगर हम गहरे गहरे सांस ले लें तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। गहरा सांस हमने इस तरह लेना है कि अंदर की तरफ गहरा सांस लेना है और आहिस्ता से लेना है और उसके बाद उसको 2-3 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर जब हमने सांस बाहर निकालना है तो तेज़ी से निकालना है, जैसे कि हम कोई मोमबत्ती जो है वो ब्लो करते हैं। तीसरा जो मेथड ये है कि अगर हमारे घर में ह्यूमिडिफायर है तो हम रात के वक्त ह्यूमिडिफायर के अंदर पिंक सॉल्ट का सलूशन बना के डाल देते हैं और ये हमारी जो हवा है उसको साफ़ करता है, उसे प्योरीफाई करता है। इस तरह जो हमारा सांस लेने का अमल है वो बेहतर होगा। पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल करना है, हमने आम खाने का नमक इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आम खाने के जो नमक हैं उनके अंदर बहुत सारे दूसरे अदर केमिकल्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ह्यूमिडिफायर है वो ख़राब भी हो सकता है। अगला जो तरीका है वो है नेज़ल रिंजिंग, यानी हम किसी भी फार्मेसी से नॉर्मल सलाइन का सलूशन जो है वो जाके ले सकते हैं। बस उन्हें ये कहना है कि नॉर्मल सलाइन दे दें, वो आपको नॉर्मल सलाइन दे देंगे। उसके कुछ कतरे आपने हथेली में रखने हैं और अपना एक नथना जो है वो बंद करना है और दूसरे नथने से गहरा साँस लेना है कि वो पानी आपकी नाक में चला जाए।
इसी तरह फिर आपने अपने दूसरे नथने के साथ भी करना है। ये अमल आपने 2 से 3 मर्तबा आपने करना है। इस अमल को हम कहते हैं नेज़ल रिंजिंग। इससे भी आपकी जो बंद नाक है वो खुल जाएगी और आपको जो साँस लेने का जो अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आसानी आ जाएगी। अच्छा, गर्म पानी का जो इस्तेमाल का कोशिश करें कि हम करें, पानी जो पी रहे हैं पीते हैं नॉर्मली उसमें भी थोड़ा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म पानी जो है वो आपके बलगम को जो है ना घुला देता है और इसको आसानी से निकालता है। अगला जो है वो कुछ और मेथड्स भी हैं जो मैं आपको बताते चलूँ। बाज़ार से ऑरिगेनो ऑयल मिल जाता है। ये ऑरिगेनो ऑयल जो है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी हर तरह के इन्फेक्शंस वगैरह को और बैक्टीरिया को कम करने में एक अहम रोल अदा करता है। जब आप स्टीम लें तो उसके अंदर छोटा सा चम्मच ऑरिगेनो ऑयल का भी डाल दें। इस तरह स्टीम के ज़रिए ये ऑरिगेनो ऑयल आपकी सांस की नालियों को भी खोलेगा। और चाहें तो आप ऑरिगेनो ऑयल का अपने सीने पे और अपने नाक वगैरह पे मसाज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा बलगम रहता है या उनके गले में कीड़ा गिरता है, वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो ये बलगम जो है वो उससे थिक नहीं होता और इस तरह थिक नहीं होता और हमारी सांस की जो लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा रेशा या बलगम रहता है वो जिंक और विटामिन डी का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जिंक की जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो जिंक को आप किसी खुराक के ज़रिए भी ले सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा और आपको ज़्यादा इन्फेक्शंस नहीं होंगे। विटामिन डी भी आप साथ-साथ लें, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो सूजन है, जो वरम है वो उसको कम करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।